ये अलग खांचे में नहीं आते। इस देश को औद्योगिक घरानों के बेटे बेटियां नहीं चलाते, इस देश को तुम और हम चलाते हैं, जो मास्टरों के, क्लर्कों के, किसानों के बच्चे हैं। एक बात ध्यान रखना, सिकंदर और चंद्रगुप्त मर जाते हैं, लेकिन अरस्तु और चाणक्य कभी नहीं मरते, वो सदा जिंदा रहते हैं, वो सदा रहते हैं। तो जटायु ने पूछा कि बेटा जब मैं ऊपर जाऊंगा तो तुम्हारे पिता मिलेंगे, दशरथ मिलेंगे, मेरे दोस्त, मैं उनसे क्या कहूं? अब एक लड़का जो घर से निर्वासित है, वनवास में है, उसकी पत्नी का अपहरण रावण करके ले गया और वो भी युद्ध करने के लिए जा रहा है, सेना बनाएगा बेचारा, वो क्या बोले? रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास कहते हैं इसे कॉन्फिडेंस कहते हैं, इसे राम बनना कहते हैं, ऐसे बनो। वो कहते हैं आप मत कहना चाचा जी, पापा से जाके आप कुछ मत कहना, जो मैं राम, अगर मैं उनका लड़का हूं तो कुल सहित, खानदान सहित कहीं दशानन आए। रावण खुद ऊपर आके बताएगा कि क्या कर दिया था उसने। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। कि हिम्मत का सागर लागो तो लहर लहर जयकारा होगा, और दिल टूटे या एटम टूटे दुनिया में उजियारा होगा। अगर कभी मन में ये आए कि यहां ये बात अटक गई, ये बात नहीं हुई, कोई भी लक्ष्य तुम्हारे जीवन से बड़ा नहीं है। सबसे बड़ी चीज तुम्हारी खुद की जिंदगी है, सबसे पहली चीज तुम्हारी है। मेरे पिताजी भाई साहब, एक छोटे से गांव में, बहुत गरीब से निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में मेरे पिताजी ने जन्म लिया। उस गांव के वो पहले ग्रेजुएट, पहले पोस्ट ग्रेजुएट, पहले पीएचडी, पहले प्रोफेसर। 10वीं करके वहां बीज इंस्पेक्टर की नियुक्ति करने वाले लोग आए। एक बीज इंस्पेक्टर तुम तो जानते भी नहीं होगे, सीड इंस्पेक्टर होता है गांव में, वो सीड की क्वालिटी चेक करता है, लोअर डिवीजन क्लर्क से भी नीचे का काम होता है। वो सबसे मेधावी बच्चे थे। गांव से 4 बच्चे सेलेक्ट हुए, उनमें से 3 को नौकरी मिल गई, मेरे पिताजी को नहीं मिली। और मेरे पिताजी बड़े परेशान हुए कि बताइए 11वीं में ही कमाने लायक हो जाता। लेकिन फिर वो प्रोफेसर हुए। आज हमारा सबसे बड़ा भाई इंजीनियर है, एक वाइस चांसलर है, एक मैं हूं, सब लोग अपनी अपनी जगहों पर हैं। अगर उस अपॉर्चुनिटी के छूटने पर मेरे पिताजी ने जिंदगी की लड़ाई हार दी होती तो आज ना हिंदुस्तान को कुमार विश्वास मिलता, ना हमें इस परिवार का सहयोग मिलता। आज संयोग से कलाम साहब का दिन भी है, हम उन्हें भी याद कर रहे हैं, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके दर्शन के और सत्संग का अवसर मिला। वो भी आपको पता है कि एनडीए में सेलेक्ट नहीं हुए थे, और उसके बाद जब उन्होंने पूछा शिवानंद स्वामी से कि मैं क्यों सेलेक्ट नहीं हुआ, तो शिवानंद स्वामी ने कहा कि तुझे जहाज उड़ाने के लिए नहीं भेजा ईश्वर ने, तुझे किसी बड़े काम के लिए भेजा है। और आज पूरी दुनिया में मिसाइल लॉन्चिंग में हम सबसे नंबर 1 है, पूरी दुनिया की मिसाइल हम उड़ाते हैं। तो खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो, एनआईटी, आईआईटी, आरईसी, कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा। 1% अगर ऐसा लग रहा है कोई चीज नहीं हो रही है, मेहनत में कमी नहीं करनी है। लेकिन तुम्हारे माँ बाप का सबसे बड़ा सपना क्या था और क्या है? जिनके माता पिता हैं या जिनके माता पिता नहीं है, उनका सबसे बड़ा सपना क्या था? मेरी बेटी से मैंने एक दिन पूछा, वो बाहर पढ़ी है और आप अपना काम करती है, अपनी इंडस्ट्री चलाती है। मुझे इतना अच्छा लगा उसका जवाब। मैंने उससे पूछा कि बेटा लाइफ में तू क्या करना चाहती है? सोचो उसका क्या जवाब हो सकता है। उसने मुझसे कहा मैं खुश रहना चाहती हूं। कितनी सुंदर बात है। तुमसे कोई भी पूछे कि तुम क्या बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना बाई प्रोडक्ट है। पहला प्रोडक्ट है अच्छा मनुष्य बनना, अच्छा समाज का व्यक्ति बनना। आप अच्छी बेटियां बने, अच्छे बेटे बने, अच्छे नागरिक बने। आज मुझे जो किताब दी लीजेंड ऑफ एलन, इसका क्या मतलब है? वो जब बच्चा आया होगा इस संस्थान में जिसका उस पर फोटो छपा है, वो तुम्हारे जैसे ही रहा होगा। तुम में से एक ऐसा बच्चा, ऐसी बेटी, ऐसा बच्चा रहा होगा। किसी का, इनमें से किसी को नहीं पता। आज मैं यहां घोषित कर रहा हूं, यहां मैं पढ़ रहा हूं, मुझे नहीं पता कि आज मैं 50, 51, 52 साल का हो गया, 25 साल बाद जब मेरा 75वां साल मना रहा होगा, तुम में से कोई देश का राष्ट्रपति होगा, कोई प्रधानमंत्री होगा, कोई दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोक्रेट होगा। ये अलग भट्टी में ढल के लोग नहीं आते, ये अलग खांचे में नहीं आते। इस देश को औद्योगिक घरानों के बेटे बेटियां नहीं चलाते, इस देश को तुम और हम चलाते हैं, जो मास्टरों के, क्लर्कों के, किसानों के बच्चे हैं। मेरा नहीं हुआ था आईआईटी में, 117 रुपए का फॉर्म भरा था मैंने। कैलकुलस कमजोर थी और ऑर्गेनिक कमजोर थी, नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने 117 का फॉर्म भरा था। आज की डेट में मैं आईआईटी से 117 करोड़ वसूल कर चुका हूं, पूरे देश के आईआईटी से।
मेरे ऑफिस के लोग पूछते हैं, और मैं अतुल कनक बैठे हैं देश के सब महत्वपूर्ण साहित्यकारों में, मैंने अतुल भाई से भी कई बार कहा, और आज अच्छा हुआ कि मेरी भैया से बात हुई कि मैं आज यहां से घोषणा करता हूं और बताता हूं हमारी बात हुई है बीच में, कैसे भाई हैं जो हमारे भी भाई हैं और आपके भी बहुत अच्छे मित्र हैं। आप लोग टेक्नोक्रेट बने, इस पर ये लोग मेहनत करेंगे, आप लोग मनुष्य बने, इस पर मैं मेहनत करूंगा एलिन के साथ में। मैं जापान गया पहली बार 2007-8 में, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि पूरे देश में मॉल, यहां भी खुल गई हैं, अब तो कोटा में भी मॉल खुल गई हैं, तो पूरे देश में स्टेशन पर कहीं भी जो एक्सीलेटर्स हैं उनमें सभी लोग सीधे हाथ की तरफ खड़े हुए, एक के पीछे एक। तो मैंने पूछा इसका कोई नियम है क्या? बोले नहीं, नियम नहीं है। ऐसे ही वहां की जो ट्रेन थी उनमें लोग लाइन लगाकर खड़े हुए थे, लेफ्ट हैंड की तरफ सीधे हाथ से लोग उतर रहे थे, जब आखिरी आदमी बाहर निकल जाता था तब हम घुसते थे। आपने देखी होंगी दिल्ली की ट्रेन, आपने देखी होंगी बॉम्बे की ट्रेन। हमने 75 इयर्स में नेशनलिटी क्या बनाई है, और बच्चों ये सरकारें नहीं बनाती। एक बात ध्यान रखना, सिकंदर और चंद्रगुप्त मर जाते हैं लेकिन अरस्तु और चाणक्य कभी नहीं मरते, वो सदा जिंदा रहते हैं, वो सदा रहते हैं। तो ये सब अरस्तु हैं, ये सब चाणक्य हैं, इनका काम है तुम में से सिकंदर निकालना। इसलिए एलिन के जितने बच्चे यहां हैं, मैं जानता हूं कि आप सोशल मीडिया पर कम रहते हैं और रहना भी कम चाहिए, इसका भी उपवास करना चाहिए, है ना, इंस्टा का, ट्विटर का, फेसबुक का उपवास करना चाहिए। आपके कैंपस में तो ये सब व्यवस्था है ही, लेकिन मैं इस परिवार का एक स्व अधिग्रहित सदस्य हूं, मैंने खुद को खुद ही सम्मिलित कर लिया इन चारों भाइयों के साथ। तो मैं आपको ये कहता हूं कि जीवन में कभी भी अंधेरा घिरे, कभी भी ऐसा लगे, है ना, तो मेरा फेसबुक पे पेज है, मुझे मैसेज करना, मेरा ऑफिस मुझे मार्क करके देता है, नहीं तो खुद से बात करना। जो अपने से बाहर आया उसको सारा संसार मिला। ये सब छोटे लक्ष्य हैं, इन्हें तो कर ही लोगे। ये IIT वाईटी बहुत छोटे लक्ष्य हैं बेटा, पूरा समर्पण कर दोगे, पूरी मेहनत कर दोगे तो कर ही लोगे। आइंस्टाइन तक का दिमाग 6% यूज हुआ, 94% तो यूज ही नहीं हुआ। तो अगर तुम थोड़ा सा लगाओगे, थोड़ी सी मेहनत करोगे, एकाग्र रहोगे लक्ष्य पे, तो काम कर ही दोगे। लेकिन बैकड्रॉप में जो बड़ा कैनवस है, IITian बनना एक पेंटिंग है, लेकिन मनुष्य होना एक कैनवस है। बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। आपके होने से आपका परिवार, आपका इंस्टीट्यूट, आपका, अगर जिस बच्चे के साथ तुम रहते हो, जिस 2 लड़कियां जो एक रूम में रहती हैं, 4 बच्चे जो एक रूम में रहती हैं, अगर बची हुई 3 बच्चियां, बचे हुए 2 लड़के जो लड़के रहते हैं, अगर वो तुम्हारे होने से खुश नहीं हैं, तो तुम्हारा IITian होना भी बेकार है, तुम्हारी कोई सफलता अच्छी नहीं है। तुम्हारे होने से लोग खुश हों, तुम्हारे होने से, देखो बेटा, कोई भी चीज जब टूटती है तो उसमें से एनर्जी निकलती है, सर बताते हैं ना, यही बताया गया ना, हमको भी ये पढ़ा गया। जो तुम कर रहे हो वो मैंने सब करा है ना। ये तुमने तो, मैंने तो 11th में ही पूरा याद कर दिया था कि पूरी पीरियोडिक टेबल याद कर दो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, Na, MgL, KCl, SCr, VCr, MnFe, CONi, COZn, पूरी याद कर देते। मैंने कहा ये बड़ा तंग करेगी, इसे आगे से पीछे और ऊपर से नीचे याद कर लो। और पहला काम यही होता था कि वो पीछे की कॉपी पे खींच के बना देनी, पूरी याद कर लेते थे। कोई भी चीज टूटती है तो उसमें एनर्जी निकलती है। कभी सपना टूट जाए, कभी दिल टूट जाए, कभी कोई अपना टूट जाए, तो समझ लेना ईश्वर ने तुम्हें एनर्जी का न्यूक्लियस बनाया है। अब ये तुम पर है कि एनर्जी टूटे तो कोई बम बना लेता है और कोई बिजली बना लेता है। जो निगेटिव लोग हैं वो बम बना लेते हैं। मेरी खुद की लाइन से मैं खत्म करता हूं कि हिम्मत का सागर लांघो तो लहर लहर जयकारा होगा। एक घर से निकाला हुआ लड़का जिसके पास केवल एक वलकल था, एक कपड़ा था, पत्नी थी और भाई था, पैरों में चप्पल नहीं थे, उसने 7 बार दुनिया जीते हुए रावण को घर जाके पटक के मारा, अनस्किल्ड फोर्स को लेके। रावण की फोर्स तो स्किल्ड फोर्स थी, देवासुर संग्राम में देवताओं के चक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन घर में घुस के मारा। ये जो कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं सच्चा हूं, अगर मैंने मेहनत की है तो रिजल्ट निकलेगा। मैं सुनाता हूं आपको ये लाइन कि हिम्मत का सागर लांघो तो लहर लहर जयकारा होगा, और दिल टूटे या एटम टूटे दुनिया में उजियारा होगा।